मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर बच्चे को सिर्फ दूध ही दिया जाए और मां प्रेम ना दे तो भी बच्चा सूखने लगता है। पूरा भोजन दिया जाए शारीरिक, लेकिन प्रेम ना दिया जाए, जैसे कोई नर्स बच्चे को दूध पिला दे, कोई दाई तुम घर में रख लो दूध पिला दे, तो बच्चे में वैसी प्रफुल्लता नहीं होती, वैसा उल्लास नहीं होता, वैसा जीवन नहीं होता, वैसे फूल नहीं खिलते। और कुछ बच्चे के जीवन में हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि मां दूध तो देती थी, वो तो केवल स्थूल था, उस स्थूल के साथ साथ लगा जुड़ा छाया की भांति सूक्ष्म भी बहता था, वो प्रेम है। प्रेम और भोजन बड़े गहरे जुड़े, इसलिए तो जब तुम्हारा किसी से प्रेम होता है तो तुम उसे भोजन के लिए घर बुलाते हो, क्योंकि बिना भोजन खिलाए प्रेम का पता कैसे चलेगा। जो तुम्हें बहुत प्रेम करता है वो तुम्हारे लिए भोजन बनाता है। जब कोई स्त्री अपने प्रेमी के लिए भोजन बनाती तो सिर्फ भोजन ही नहीं होता, उसमें प्रीति भी होती। होटल के भोजन में प्रीति तो नहीं हो सकती, तो शरीर तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं प्राण खाली खाली रह जाएंगे। मां जब अपने बेटे के लिए भोजन बनाती है तो चाहे भोजन रूखा सूखा ही हो, फिर भी उसमें एक स्वाद है, वो प्रीति भोज है। कहीं किसी ने कितना ही अच्छा भोजन खिलाया हो, लेकिन खिलाने का मन ना रहा हो, बेमन से खिलाया हो, तो पचेगा नहीं, पचा भी तो शरीर से गहरा न जाएगा। इस देश में तो हमने हजारों साल पहले इस बात का बोध कर लिया था कि प्रेम कहीं अनिवार्य रूप से भोजन का हिस्सा है, और इसलिए जहां प्रेम ना हो वहां भोजन स्वीकार न करना। अगर तुम्हारी पत्नी क्रोध में भोजन बना रही हो तो उस भोजन को स्वीकार मत करना। अगर तुम भोजन बना रहे हो क्रोध में तो मत बनाना, क्योंकि क्रोध में जब भोजन बनाया जाता है तो विषाक्त हो जाता है। आज परिणाम नहीं होगा, कल परिणाम होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, जहर इकट्ठा होगा। जब तुम भोजन करने बैठो अगर क्रोध में हो तो मत करना भोजन, क्योंकि जब तुम प्रेम से भरे होते हो तभी बाहर से बहते प्रेम को भी तुम भीतर ले जाने में समर्थ होते हो। प्रेम से प्रेम का तालमेल होता है, संयोग होता है, प्रेम की तरंग को भीतर ले जाती। अगर तुम क्रोधित बैठे भोजन कर रहे हो तो तुम भोजन तो कर लोगे, लेकिन प्रेम की तरंग भीतर नहीं जा सकेगी, और फिर क्रोध में जो तुम भोजन करोगे वो भी विषाक्त हो जाएगा। इसलिए इस देश में तो हमने बड़े नियम बनाए थे कि क्रोध में कोई भोजन ना करे, क्रोध में बनाया भोजन ना करे। किसके हाथ का बनाया भोजन करे, किसके हाथ का बनाया भोजन ना करे, किस घड़ी में कोई भोजन बनाए। इस देश में तो 4 दिन के लिए स्त्रियां जब उनका मासिक धर्म हो तो भोजन के लिए मना कर दिया था। अब संभव है कि भविष्य फिर विज्ञान के आधार से मना करे, क्योंकि जब 4 दिन स्त्रियों का मासिक धर्म होता है तो उनके शरीर में इतने रूपांतरण होते, इतना हार्मोनल अंतर होता है कि उनके भीतर सब प्रीति सुख सूख जाता है, इतनी पीड़ा होती। उस पीड़ा और दर्द में आशा नहीं है कि उनका प्रेम बह सके, इसलिए उस घड़ी में भोजन बनाना ठीक नहीं। उस घड़ी में बनाया गया भोजन विषाक्त हो जाएगा। इस पर तो प्रयोग भी चले हैं। इंग्लैंड की एक प्रयोगशाला दिलाबार में उन्होंने प्रयोग किए। अगर जिस स्त्री को मासिक धर्म के समय बहुत पीड़ा होती, पेट में बहुत दर्द होता है, उस समय अगर वो गुलाब का फूल अपने हाथ में ले ले तो दुगनी गति से गुलाब का फूल सूख जाता है, दुगनी गति से। वही स्त्री जब मासिक धर्म में ना हो तब गुलाब के फूल को हाथ में लेती है तो अगर उसको सूखने में घंटा भर लगे, मुरझाने में घंटा भर लगे, तो मासिक धर्म के समय आधा घंटे में मुरझा जाता है। तो गुलाब के फूल तक पे तरंगें पहुंच जाती, तो भोजन में भी तरंगें उतर जाएंगी।
ये जो हम हैं केवल शरीर ही नहीं है, आत्मा भी है। तो आत्मा का भी कुछ भोजन होगा जैसे शरीर का कुछ भोजन। इसलिए तो प्रेम के लिए इतनी लालसा होती। आदमी भूखा रह ले लेकिन प्रेम के बिना नहीं रहा जाता। आदमी गरीब रह ले लेकिन प्रेम के बिना नहीं रहा जाता। बिना धन के रह ले, निर्धन रह ले, लेकिन बिना प्रेम के नहीं रहा जाता। प्रेम की एक गहन प्यास है। वो प्यास इतना ही बता रही कि आत्मा कहीं अतृप्त है, आत्मा को जो मिलना था नहीं मिला, आत्मा का भोजन नहीं मिला।